अक्सर राज्यों में विधानसभा की कार्रवाइयां इसलिए होती है ताकि बहुत सारे सवालों का सत्ता पक्ष जवाब दे। अक्सर होता यह है कि ये सवाल विपक्षी दलों के होते हैं और फिर इनके जवाब सत्ता पक्ष देता है। ये सब कुछ तो नॉर्मल प्रक्रिया में होता आया है, लेकिन इस बार की विधानसभा खास है क्योंकि इस बार सवाल भी सत्ता पक्ष के हैं और जवाब भी सत्ता पक्ष को देने हैं। और ये अमूमन साफ है कि शायद उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन, हर विश्लेषण का सबसे पहला सूचना आपको मिल सके, आपके पास आ सके। आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये राजस्थान विधानसभा का जो ये सत्र हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार कई सारे सवाल सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के ही लोगों के हैं जिनका जवाब भी सत्ता पक्ष के लोगों को देना है। कई सारे सत्ता पक्ष के कामकाज पर सवाल खुद सत्ता के लोगों ने उठाए हैं और उसके जवाबों का इंतजार उनके जनता को भी है, उन नेताओं को भी है और कई सारे और लोगों को है। क्या वो जवाब इस बार डोटासरा साहब दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस के सबसे ज्यादा निष्ठावान विधायकों में से एक जो राजस्थान के गुड़ामलानी से विधायक हैं हेमाराम चौधरी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि उनकी जनता का काम नहीं किया जाता, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि उनको हर काम के लिए मुख्यमंत्री के पास गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्या उन सब सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आज तक भी जो उन्होंने इस्तीफा दिया उस पर वापस कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र राठौड़ ने चिट्ठी भी लिखी, क्या इन सब सवालों के जवाब मिल पाएंगे? किसी किस्म का कोई भी जवाब अभी तक तो आया नहीं। आने वाले वक्त की भी दरकार है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बात यही है कि शायद इन सारे सवालों के जवाब उठेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। इसके अलावा सचिन पायलट ने इस सत्ता पर कई सारे सवाल उठाए हैं, क्या उनके जवाब मिलेंगे? इसके अलावा भरत सिंह ने कई सारे सवाल उठाए हैं। यही नहीं, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कई सारे सवाल उठाए हैं, विश्वेंद्र सिंह ने कई सारे सवाल उठाए हैं। क्या इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे कि नहीं? और ये सारे सवाल बहुत ही संगीन भ्रष्टाचार के हैं। क्या इसके जवाब इस सत्ता पक्ष के लोग देंगे? क्या इसके जवाब गोविंद सिंह डोटासरा या खुद मुख्यमंत्री देंगे? ये हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग जानते हैं कि शायद इसके जवाब मिलेंगे नहीं। और इससे होगा ये कि ये जो पूरा विधानसभा का सत्र है वो लेकर आएगा और ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन, और ज़्यादा कहीं ना कहीं कुंठा भरेगी बहुत सारे दिलों में। और ये कुंठा जो है किसी भी तरह के राजनीतिक कलह या राजनीतिक तूफान को लाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। तो जाहिर तौर पर ये जो विधानसभा सत्र है, जो कई सारी बातों की टालमटोली के बाद आया है, बार बार टालमटोलियां हुई कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब सम्मान दिया जाएगा सचिन पायलट और उनके समर्थकों को, और आखिरकार वो नहीं दिया गया। और इस बीच ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्रिमंडल फेरबदल तो नहीं किया, लेकिन क्या उन विधायकों के सवालों का जवाब आप दे पाएंगे? क्या उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं उस पर कुछ आंसर कर पाएंगे, जो कि आप ही की साइड के, आप ही की पार्टी के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, इंदिरा गांधी के समय से नेता हैं, लगातार कई बार विधायक चुनकर आए हैं? क्या आप उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या हेमाराम चौधरी, जो कि हमेशा इतने कर्मठ कार्यकर्ता, इतने कर्मठ नेता रहे हैं, अपनी जनता के सबसे पसंदीदा नेता रहे हैं, हर बार चुनकर आते रहे हैं, क्या उनके सवालों का जवाब इस विधानसभा में मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? हमें मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिजनेस को ग्रो करना कौन नहीं चाहता? अपने आप को फेमस करना कौन नहीं चाहता? कौन अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहता? लेकिन समस्या होती है किफायती कीमत में अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाने की।
तो आपकी इस समस्या को दूर करेगा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम अपने 1,68,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल में करेंगे आपका प्रचार। उसके लिए वीडियो बनाने से लेकर उसके प्रमोशन तक की जिम्मेदारी हमारी। YouTube चैनल में चलाकर उसके लिंक को Facebook के कई पेजेस और ग्रुप्स में भी शेयर किया जाएगा, और वो भी बेहद किफायती कीमत पर। तो प्रोडक्ट, पर्सनैलिटी का प्रमोशन हो या हो फिर किसी न्यूज की कवरेज, किसी इवेंट को कवर करना हो या फिर दिखाना हो उसे लाइव, इन सब के लिए आप सिर्फ संपर्क कीजिए 9549700549 पर, या हमें लिखिए mishimedia solutions@gmail.com पर।